हाय जानवी। हेलो, क्या आज तुम अपनी स्टोरी प्रिपेयर करके आई हो? हाँ, मैंने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के बारे में पढ़ा। चलो तो बताओ उनके बारे में, मेरे भी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राज सिंह प्रथम सिसोदिया राजवंश के शासक थे। वे जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे। उन्होंने औरंगजेब की नीतियों का अनेकों बार विरोध किया। हाँ, इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई, जो मेवाड़ मुगल संधि के विरुद्ध थी। मेवाड़ धरा के शासक और वर्तमान राजसमंद जिले के संस्थापक महाराणा राज सिंह का नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया था। ये न केवल धर्म कला प्रेमी थे, बल्कि जन जन के चहेते, वीर, दानी, कुशल शासक भी थे। राज सिंह का राज्याभिषेक मात्र 23 वर्ष की अवस्था में हो गया था। राज सिंह के समय दिल्ली की मुगलिया सत्ता पर औरंगजेब का शासन था। इन्होंने उसे पत्र लिखा तथा हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार के लिए सम्राट को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाने का आग्रह भी किया। क्या तुम्हें पता है, जजिया टैक्स रिलीजियस टैक्स था जो नॉन मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था, जो तीर्थ यात्रा करने पर लगता था। भारत में जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उन्होंने सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। इससे पूर्व ब्राह्मणों और औरतों को इस कर से मुक्त रखा गया था। यह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसके बाद लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने जजिया कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया और खर्च न दे पाने वालों को गुलाम बनाने का कानून बनाया। उसके कर्मचारी ऐसे लोगों को गुलाम बनाकर सल्तनत के शहरों में बेचते थे जहां गुलाम श्रमिकों की भारी मांग रहती थी। मुस्लिम दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है कि बयाना के काजी मुगिसुद्दीन ने अलाउद्दीन को सलाह दी थी कि इस्लाम की जरूरत है कि हिंदुओं पर जजिया लगाया जाए ताकि हिंदुओं के प्रति निरादर दिखाया जा सके और उन्हें अपमानित किया जा सके। उसने यह भी सलाह दी थी कि जजिया लगाना सुल्तान का मजहबी फर्ज है। सल्तनत के बाहर के मुसलमान शासकों ने भी हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह द्वारा लगाया गया। यह एक धर्मांध शासक था और उसने हिंदुओं पर भारी अत्याचार किए। उसके बाद इसका पुत्र जैनुल आबदीन शासक बना और सिकंदर द्वारा लगाए गए जजिया को समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त करने वाला यह पहला शासक था। गुजरात में जजिया सर्वप्रथम अहमद शाह के समय लगाया गया। उसने इतनी कड़ाई से जजिया वसूला कि बहुत से हिंदू मजबूर होकर मुसलमान बन गए। शेरशाह के समय जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया, लेकिन 1575 में पुनः लगा दिया। इसके बाद 1579 में पुनः समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया। उसके राज्य में जजिया कर के विरुद्ध हिंदुओं ने विद्रोह भी किया, जिससे बीच बीच में कुछ स्थानों पर जजिया हटा लिया गया। 1712 में जहांदार शाह ने अपने मंत्री जुल्फिकार खां व असद खां के कहने पर जजिया को विधिवत रूप से समाप्त कर दिया। इसके बाद फर्रुख शेर ने 1713 में जजिया कर को हटा दिया, किंतु 1717 में इसने जजिया पुनः लगा दिया। अंत में 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह के अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। बात 1660 की है। किशनगढ़ व रूपनगर के राजा रूप सिंह राठौड़ एक युद्ध में मारे जा चुके थे। वहां के नए शासक मान सिंह बने। मान सिंह की बहन चारुमती राठौड़ बहुत सुंदर राजकुमारी थी। साथ ही वह सभी कलाओं में निपुण थी। उन्हें शस्त्र और शास्त्र का पूरा ज्ञान था। वह परम कृष्ण भक्त थी। एक बार दिल्ली से एक मुस्लिम महिला कुछ पेंटिंग्स बेचने किशनगढ़ आई। उसकी मुलाकात चारुमती से हुई। उसने चारुमती को मुगल शहंशाहों की बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई, पर चारुमती को एक भी पेंटिंग पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, मुझे कोई और पेंटिंग बताओ। फिर उस महिला ने कहा, अब मैं जो आपको पेंटिंग दिखाऊंगी वो जरूर पसंद आएगी। ये बहुत वीर और दिल्ली के वर्तमान शासक औरंगजेब है। चारुमती ने उस चित्र को फाड़कर पैरों के नीचे रौंद दिया। उस महिला ने सारे टुकड़े इकट्ठे किए,
और दिल्ली में शहंशाह औरंगजेब के दरबार में पहुंची। उसने सारी कहानी औरंगजेब को बताई और कहा, आपका इतना अपमान, वो भी एक राजकुमारी द्वारा। पर शहंशाह, मैंने आज तक ऐसी सुंदर नारी नहीं देखी। वो पूर्ण यौवन से बनी है। उसे तो आपके हरम की शान होना चाहिए। महिला ने चारुमती की इतनी तारीफ की कि औरंगजेब चारुमती को पाने के ख्वाब देखने लगा और उसने किशनगढ़ रियासत में एक संदेश भिजवाया। उसने मानसिंह से कहा कि हम आपकी बहन से निकाह करेंगे और हम दिल्ली से बारात लेकर रवाना हो चुके हैं। औरंगजेब ने लगभग सभी कला के कार्यों पर बैन लगा दिया था। उन्होंने पेंटिंग्स एंड संगीत के कलाकारों को अपने दरबार से निकलवा दिया था। औरंगजेब बहुत की क्रूर शासक था। वो हिंदू स्त्रियों से विवाह कर उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ हरम में रखता था। औरंगजेब के दबाव में आकर मानसिंह ने हाँ कर दी, मगर चारुमती राठौड़ को यह विवाह प्रस्ताव बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्होंने साफ शब्दों में प्रस्ताव को मना करते हुए कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, पर बादशाह से विवाह नहीं करूंगी। मैं एक क्षत्राणी हूँ, किसी की बेगम कैसे बन सकती हूँ। चारुमती को बहुत प्रलोभन दिए गए कि वो पूरे भारत की रानी होगी, दिल्ली में पूरा जीवन सुविधापूर्वक निकलेगा। फिर भी नहीं मानने पर उन्हें डराया गया कि यदि तुमने शादी नहीं की तो औरंगजेब की सेना किशनगढ़ रियासत पर हमला कर देगी और यहाँ की प्रजा का कत्लेआम कर देगी। इस स्थिति को देख रानी चारुमती ने अपनी सखी से कहा कि यदि रोने से मेरा विवाह टल जाता तो मैं रो रो कर किशनगढ़ को आंसुओं में डुबो देती। रोना समस्या का हल नहीं है, क्योंकि कि समय भारत की लगभग सभी छोटी मोटी रियासतें औरंगजेब के अधीन थी। चारुमती ने निर्णय लिया कि राजपूताने में केवल महाराणा राज सिंह औरंगजेब की टक्कर ले सकते हैं। अतः उन्होंने राज सिंह को पत्र लिखा। चारुमती दृढ़ निश्चय वाली, बड़ी वीर और साहसी राजपूत नारी थी। उसने संकट की स्थिति में भी धैर्य नहीं खोया और उसे अपने प्राण की रक्षा का एक उपाय सूझा। अपनी और अपने धर्म की रक्षार्थ उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। वो पत्र में क्या लिखती है? चारुमती अपने पत्र में लिखती हैं, हे महाराणा, आप उस कुल के जिसे हिंदुआ सूरज कहा जाता है। आप महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। आप वीर पराक्रमी हैं। आप एकलिंग जी के उपासक हैं। एक विधर्मी शासक जबरन मुझसे विवाह करना चाहता है। जिस तरह कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध कर भीष्म की बेटी रुक्मणी से विवाह किया, उसी तरह आप मुझसे विवाह कर औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाए। मैंने यह निश्चय किया है कि आप खुद आकर मुझसे विवाह कर मेरे धर्म की रक्षा करें। यदि नहीं तो उधर औरंगजेब की बारात आएगी और इधर मेरी अर्थी उठेगी। मुझे मेरे स्त्री धर्म, मेरी लज्जा और मेरी इज्जत अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। हे मेवाड़ के महाराणा, एक नारी की रक्षा करना आपका धर्म और कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि आप आएंगे। क्या इस पत्र को पढ़कर राज सिंह राजकुमारी की रक्षा करने आए? उन्होंने क्या उत्तर दिया उस पत्र का? इस पत्र को पढ़कर राज सिंह धर्म संकट में घिर जाते हैं। एक तरफ औरंगजेब की विशाल सेना और दूसरी ओर मेवाड़ की छोटी सी रियासत। राज सिंह अपने सारे सामंतों को युद्ध की तैयारी का आदेश देते हैं। इन्हीं सामंतों में सलूम्बर सामंत राव रतन सिंह चुंडावत थे, जिनकी रानी का नाम हड़ी रानी सहल कंवर था, जिनकी स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई थी। राज सिंह बहुत बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने अपनी सेना की 2 टुकड़ी बनाई, एक जो उनके साथ किशनगढ़ जाएगी और दूसरी औरंगजेब को किशनगढ़ पहुंचने से रोकेगी। दूसरी टुकड़ी का सेनापति सलूम्बर के सामंत रतन सिंह को बनाया गया, क्योंकि हरावल का अधिकार सलूम्बर के सामंतों को था, जो हंसाबाई द्वारा दिए गए अधिकारों में से एक था, जो अपने बेटे मोकुल के लिए राज्य त्यागने पर राणा लाखा के बड़े बेटे चूड़ा को दिया गया था। एक टुकड़ी राज सिंह के साथ किशनगढ़ जाती है और चारुमती को लेकर मेवाड़ आ जाते हैं। तब राज सिंह चारुमती को एक सुंदर सी बात कहते हैं, हे राजकुमारी, एक स्त्री के धर्म की रक्षा करना मेवाड़ का धर्म है। जब तक आप मेवाड़ में हैं और जब तक मैं जीवित हूँ, औरंगजेब आपको छू भी नहीं पाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं आप मुझसे विवाह करें। लेकिन चारुमती राज सिंह को अपना पति मान चुकी थी और उनसे बहुत प्रेम करती थी, और राजा राज सिंह और चारुमती विवाह कर लेते हैं। मगर देवलिया का हरि सिंह मेवाड़ महाराणा से प्रतिशोध लेने की ताक में था। उसने दिल्ली जाकर सारी घटना औरंगजेब को बता दी।
औरंगजेब यह कहानी सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने ग्यासपुर व बसावर के परगने महाराणा राज सिंह से छीनकर हरिसिंह को दे दिए। दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। औरंगजेब ने महाराणा को जवाब मांगते हुए हरिसिंह के जरिए एक फरमान राज सिंह को भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर चारुमती से विवाह क्यों किया। राज सिंह जानते थे यह युद्ध करने का उचित समय नहीं है, अतः उन्होंने कूटनीति से काम लेते हुए कोठरिया के रावत उदयकरण के हाथों एक खत भिजवाकर औरंगजेब को अपनी सफाई भेजी। आज की स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा। चलो फिर अगली स्ट्रीक साथ मिलते हैं। हाँ चलो बाय, अपना ध्यान रखना। हाँ जरूर, बाय।